उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में शुमार है, जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ अन्य समस्याएं भी समय समय पर आती रहती हैं। अब यह मांग उठने लगी है कि वेस्टर्न यूपी को एक अलग भाग बना दिया जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश का बाइफर्केशन कर दिया जाए। इस तरह की मांग संसद में भी पहले उठी थी, समय समय पर कुछ राजनीतिक दल भी उठाते रहे हैं और अब सामाजिक संगठन भी इसके लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं। आप किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और कई सामाजिक गतिविधियों में वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। क्यों यह मांग अब उठ रही है उत्तर प्रदेश, जो कि इतना बड़ा सूबा है, उसको बाइफरकेट करने की? ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज लगभग 23 करोड़ है और यदि ये अलग देश होता तो आज 5वें नंबर का देश होता पूरे विश्व में। जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उस वक्त जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो लगभग 6 करोड़ 32 लाख थी। उस वक्त भी आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इस बात को लिखा था कि भाई 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाले 2-2 करोड़ के 3 राज्य उत्तर प्रदेश में से बना देने चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सूबे को एक मुख्यमंत्री के नीचे यानी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में शासन देना जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चाहे कोई भी सरकार आई हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, किसानों की समस्याएं आ जाती हैं, बेरोजगारी की समस्या है, अच्छे अस्पताल स्कूल नहीं है, तो तमाम समस्याओं से जो घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, इसका मूल कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसका विभाजन 3 या 4 राज्यों में जिस प्रकार हमारे अंबेडकर साहब कह के गए होना चाहिए। विभाजन कैसे आप समाधान मानते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी प्रदेश को मिला हुआ है, सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विभाजन होने से कुछ ज़्यादा संसाधन आ जाएंगे जिसकी वजह से समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब से छोटे राज्य बने हैं, चाहे वो उत्तराखंड का निर्माण हुआ हो, पंजाब में से हरियाणा बना है या हिमाचल बना है, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, बिहार में से झारखंड बना, इन सभी राज्यों में कमोवेश आप देखेंगे कि इनकी, इसी तरह आंध्रा में से तेलंगाना और वो सब बने, तो कहीं ना कहीं राज्य जब छोटी इकाई होती है तो गवर्नेंस करना एक मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अन्यथा जिस प्रकार कोई भी सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ है, गन्ना किसानों की आप बात ले लें, हमने बार बार आपके माध्यम से इस बात को उठाया है कि गन्ना किसान आज परेशान है। यदि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य होता तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि गन्ना किसानों को हम 500 रुपये प्रति क्विंटल देते और एक तरफ उनकी तुलाई होती गन्ने की, दूसरी तरफ उनका पेमेंट होता, भुगतान होता, इस तरह का हम सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं लगभग 8,000 करोड़ का जो है गन्ना किसानों का बकाया है और किसानों की समस्याएं, स्टूडेंट्स की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, तो तमाम समस्याओं का एक ही निदान है कि उत्तर प्रदेश को 3 या 4 राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए। मतलब आप 2 भी नहीं, 4 राज्यों की बात कर रहे हैं। इसको आगे किस तरह से परसू करेंगे आप लोग, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की आपकी योजना है? देखिए, 4 राज्य हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उसमें जो हम मांग कर रहे हैं वो ये है कि भाई 6 मंडल, जिसमें सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल, ये 6 मंडल मिलके एक अलग राज्य बना दिया जाए। ये भी छोटा राज्य नहीं होगा, इसमें 27 लोकसभा की सीटें, 26 जिले और 136 विधानसभा की सीटें आती हैं। और अगर देखें तो 27 लोकसभा की सीटों के साथ ये गुजरात से भी बड़ा राज्य होगा। ये प्रशासनिक मतलब लोकसभा के आधार पर अगर गणना करें राजस्थान से बड़ा राज्य होगा, जो आपका पंजाब हरियाणा दोनों को मिला दो उससे भी ज़्यादा इसका राजनीतिक वजन होगा। तो ये छोटा प्रदेश भी नहीं होगा और इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 7-7.5 करोड़ बैठ रही है। तो इसी प्रकार से अवध की मांग है, बुंदेलखंड की मांग है, पूर्वांचल की मांग है, तो तमाम उत्तर प्रदेश को 3 या 4 राज्यों में विभाजित करके और अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बना करके इसका वक्त आ गया है। इसके ऊपर हम बड़ा आंदोलन आगे करने जा रहे हैं। यह आवाज़ पहले भी उठती रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति है और वह इसको मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे? देखिए, राजनीतिक दलों में यदि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इसका मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल ने उठाया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन आज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के खिलाफ है। तो राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक सुविधा के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल ने इस मुद्दे को छोड़ दिया है, जबकि मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए। आज वो ये केवल चाहते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल लाभ मिल जाएगा या पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा तो आप मुद्दा चलाएं या उसको छोड़ दें। ये उचित बात नहीं है।
जो इसमें एक और मैं बात बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो चौधरी चरण सिंह जी के बनाई हुई पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जी ने खुद कहा था जो कि उत्तर प्रदेश के 3 या 4 जो है विभाजन करके अलग अलग राज्य बनाने चाहिए। तो आज यदि राष्ट्रीय लोकदल अपने संस्थापक किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की बात को ही भूल गया है, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने आगे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप किसानों को गोल बंद करके एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जिसमें कि राज्य के विभाजन की बात हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 70% जो है आबादी वो खेती किसानी पर किसान है, तो निश्चित रूप से किसानों की बात हम उठाते रहे हैं। किसानों की तमाम समस्याएं हों या और चीज़ें हों, उनका सबका निदान एक ही तरीके से हो सकता है, उत्तर प्रदेश का विभाजन हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाए। तो ये हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह थे जिन्होंने कहा है कि वह एक मुहिम अब शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात, और 1-2 नहीं बल्कि 3-4 छोटे-छोटे राज्यों में इसको विभाजित करने की वो बात कह रहे हैं और इस पर आगे भी वह काम करेंगे। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।